हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी नाम्स। क्लास 10th का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसकी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं बच्चों। अगर आज आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं और तभी आज आप हमारे इस लेक्चर को देख रहे हो, राइट। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा, प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर फर्स्ट थे आप जो है हमारे पास क्या कर सकते हो, पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर वे में हमारे पास पूरी वीडियोस आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप वो आपको समझ आएंगी और मेरे को ये भी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने का, जो भी हमारा चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही आप लोग, वो तो सब्सक्रिप्शन तो आपको करनी ही करनी है। आप वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो, जो भी आपका डाउट है वो हमें बताओ। ठीक है जी, डाउट भी बताओ और लाइक भी करो। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप हमारे पास ऑफलाइन बैचेस के लिए आना चाहते हो बच्चों, हम ऑफलाइन बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा मटेरियल आपको पता चल गया है। ठीक है, साइंस कॉलेज के अपोजिट जो लेन नंबर 4 है, वहां पे आप जैसे ही एंटर करते हो अंदर, तो आपको स्टडी नाम्स का जो बैनर्स हैं वो दिख जाएंगे। आप आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। ठीक है, आज करते हैं स्टार्ट। क्या हमारे पास टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, आज होने वाला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी ये पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है, जो भी पीपीटी यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो हमारी ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करो। ठीक है, और उस ऐप में जाके जो क्लास 10th का सिलेबस, जो क्लास 10th के लिए हमारे पास अलग से एक लाइब्रेरी बनी है, वहां पे जाके आप इस पीपीटी को भी ले सकते हैं, राइट बच्चे। चलो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारा रहने वाला है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें, आओ देखते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इसकी 3-4 डेफिनेशन होती है बच्चों। ठीक है, पहली जो डेफिनेशन है इसकी वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आपको ये तीनों चीजों में से कुछ भी दिखे बच्चों, तो समझ जाना हमारे पास क्या है। अगर यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों हमारे पास या तो ऑक्सीडेशन एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, या तो ये हो रहा है, या फिर ये हो रहा है, आपके पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, या फिर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जब भी ये तीनों में से कोई एक कंडीशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रहा है बच्चों, तो आप लोग समझ जाना कि वो रिएक्शन कौन सा है बच्चों। आप लोग समझ जाना वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, चीजें क्लियर होगी बच्चों आपको। अब देखो नेक्स्ट, कहते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ऑक्सीडेशन reaction is a chemical reaction where a substance loses electrons
इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो क्या लिखा है, जो मैंने आपको बताया है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना बच्चों, उसमें या तो उस रिएक्शन में एडिशन होती है ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब भी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन किसी रिएक्शन में हो रही है तो बच्चों समझ जाना हमारे पास जो वो रिएक्शन है वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि देखो जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बच्चों, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इसी में बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी कि जो आयरन है हमारे पास, वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, देखते हैं, आओ दिखाते हैं। सॉरी सॉरी हिट। जो हमारे पास आयरन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, हो रही है और नहीं हो रही। तो आप बोलोगे कि जो आयरन है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया इसको? ठीक है, आयरन जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, क्यों ऑक्सीडाइज हो गया है? अगर आप रीजन पूछोगे मुझे तो आप रीजन में देखोगे बच्चों कि जो आयरन है वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन होगी। किसकी एडिशन होगी बच्चों? ऑक्सीजन की एडिशन होगी है। और जब भी कहीं पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है उसको, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जिसके साथ होती है, जिस एटम के साथ होती है बच्चों, उस एटम को बोलते हैं कि भाई ऑक्सीडाइज हो गया है। क्लियर? अब देखो, जो हमारे पास बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ठीक है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe प्लस 3 टाइम O2 Fe2O3। ठीक है, ये होता है हमारे पास रस्टिंग। देखो रस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपने मेटल्स देखा होगा, आयरन का मेटल, उसके ऊपर जो जंग लगता है, जो रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्मेशन होती है, जब भी आप उसको हवा में रखते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से जंग जो है वो उस मेटल को खत्म करता रहता है। और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें हमारे पास जो आयरन होता है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप रस्टिंग का लिख सकते हो। रस्टिंग क्या होता है बच्चों? रस्टिंग जो होता है हमारे पास, रस्टिंग क्या होता है बच्चों? रस्टिंग हमारे पास होता है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स। राइट, जब भी मेटल्स की स्लो ईटिंग हो, उन स्लो ईटिंग्स को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं। तो याद रहेगा, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। याद रहेगा अच्छा आपको? खूबसूरत तरीके से आपके सामने सजा के हमने ये रस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर किया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब रस्टिंग क्या होती है पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है जी, देखो जब भी हमारे पास 4 एटम्स आयरन के क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, जब रिएक्ट करते हैं 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब हमारे पास क्या होता है? तब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारे पास फॉर्मेशन होती है फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, किसकी किसकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है? फेरिक ऑक्साइड की। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रही है।
यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है बच्चा पार्टी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर, वेरी गुड। अगर याद रहेगा तो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, फिर आपको याद रहना चाहिए। गंदा लगेगा, छोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कंबशन ऑफ कार्बन, जो कार्बन की कंबशन होती है। देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास वुड है बच्चों, ये रहा आपके पास वुड, इधर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वुड है, ठीक है, आपने इसको जलाया, क्या बच्चों? जला दिया, ठीक है, आपने इसको जला दिया। आपके पास वुड थी, आपने इसको जला दिया, ठीक है। अब जो वुड थी हमारे पास, ध्यान से देखना, जो हमारे पास बच्चों बच्चे बच्चे लोग, जो वुड थी इसमें था कार्बन। क्या था बच्चों? कार्बन। और साथ में किसकी प्रेजेंस में आग जल रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा CO2, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होगी CO2। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, जो हमारे पास कार्बन है बच्चों, कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीडेशन इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे पास एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। दैट्स वाई हमारे पास, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं, इधर ही साथ बताते हैं। मान लो आपके पास गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर ऐसा होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये गैस सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। ये आपने इसको जला रहे हो, मतलब चूल्हे के ऊपर लगा के जला रहे हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप गैस जला रहे हो वो गैस होती है मीथेन। ये जो LPG होती है इसमें होती है मीथेन हमारे पास, ठीक है। अब जब आप मीथेन को जलाओगे, जो आपके जो चूल्हा है, जो ओवन है, उसके ऊपर कुछ इस कलर की हमारे पास क्या आएगी बच्चों? कुछ इस कलर का फ्लेम आएगा, ऐसे फ्लेम आएगा, देखना कोई ब्लू कलर का फ्लेम आएगा, ठीक है। अब इसमें मीथेन होता है, क्या होता है इसमें? मीथेन होता है। अब मीथेन का फार्मूला क्या है बच्चों? मीथेन का फार्मूला है हमारे पास CH4। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी क्या है? कार्बन है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या होगी। जब भी हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CO2 और 2 टाइम वाटर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? और फर्दर आगे ले चलते हैं, इधर तो एडिशन हो रही है। क्या हो रही है? एडिशन ऑफ, एडिशन किसकी हो रही है और रिमूवल किसका हो रहा है? मुझे जल्दी से बताओ, एडिशन किसकी हो रही है और रिमूवल किसका हो रहा है? ठीक है, एडिशन किसकी हो रही है, रिमूवल किसका हो रहा है? दोनों फटाफट फटाफट बताओ, ऐसे 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 चुटकी में बताओ। देखो, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की बच्चों, किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। और रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हमने अभी पढ़ा कि जहां पर भी हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होगी या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या दोनों होंगे, दोनों होंगे या दोनों में से कोई एक, तीनों होंगे या तीनों में से कोई एक होगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं,
हो रही नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये बच्चों कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, इधर क्या हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो रही है, CH4 की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक इन अ गैल्वेनिक सेल, देखो गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जहां पे हमारे पास, सिंपल से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, गैल्वेनिक सेल्स बच्चे कौन से होते हैं हमारे पास, जो सेल्स हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सेल्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वो सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उनको हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अब देखो गैल्वेनिक सेल्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो जिंक होता है ना बच्चों, जिंक होता है ना, जो हमारे पास जिंक, जिंक का बताते हैं, जो जिंक होता है ना बच्चों, जिंक हमारे पास क्या करता है, जिंक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, किसको करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इट्स मीन हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सारी एग्जांपल्स यही मैंने बता दी है आपको, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। देखो जो रिडक्शन है बच्चों, एक मिनट, जो बच्चों हमारे पास रिडक्शन आता है, वो रिडक्शन हमारे पास होता है अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमने क्या बोला था पहले, पहले कंसेप्ट में हमने बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला था बच्चों, दूसरे स्टेप में हमने बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरे में बोला था मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में क्या होता है हमारे पास, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, आई होप आपको याद रहे पूरी जिंदगी तक, पढ़ाने वाला भी याद रहे, और जो आपने पढ़ा बच्चों वो भी आपको याद रहे, हमारी यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के ऊपर हम कायम हैं, ठीक है जी। ये रहा हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, और ये रहा हमारे पास गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये कंसेप्ट तीनों समझ आए होंगे, ठीक है। और जब भी इन तीनों में से कोई एक चीज होती है, तो उस एक चीज को हम मतलब इन तीनों में से या तो तीनों हो जाए एक रिएक्शन में, या फिर दो हो जाए, या कोई एक कंडीशन जब हो जाए, तो हम बोलेंगे उस रिएक्शन में उस एटम्स की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन। याद रहेगा पूरी जिंदगी हमेशा, गुड। देखो अब केमिकल इसकी पढ़ते हैं, क्या किसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एक मिनट रुकना यार, हाँ माइक चल रही है, क्योंकि माइक बीच में डेड हो जाती है यार, तो अगर अभी तक मज़ा आ रहा है ना, तो एक हाई फाइव, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा यार, लाइक कर दो अच्छे से, कसम से बहुत मेहनत लगती है यार ये पीपीटी बनाने में, आप लोगों तक पहुंचाने में माँ की कसम बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है। और आप में से जो भी आना चाहता है लाइव कोर्सेज, सॉरी ऑफलाइन कोर्सेज में, तो मोस्ट वेलकम आपका।
कहीं और पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, वाइब्स नहीं आ रही है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरी क्लास में बैठोगे या हमारे पास जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर आप उनमें से किसी की भी क्लास में बैठोगे तो उन सबका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, आपको वो पढ़ाई का बर्डन कभी जिंदगी में फील नहीं होगा। आप बोलोगे यार कि मतलब आप पढ़ाई को ना, जैसे आप कोई अपनी फेवरेट चीज़ खाते हो ना, जैसे कोई किसी का मोमोज होता है, किसी का बर्गर होता है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास फास्ट फूड्स होती है, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ होती है, जो जिस शौक से आप उसको खाते हो, तो आपको लगेगा यार ये आपके लिए ना मतलब एक कप ऑफ टी है। तो हम एजुकेशन को, हमारा यही मोटिव है एजुकेशन को बहुत सिंपल बनाना, बच्चों के साथ बहुत एक फ्रेंडली माहौल में रहना। ठीक है, देखो जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात आएगी वहाँ पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है, बट हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हमारे हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, मैं हर बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं नहीं, इवन के हर टीचर जो हमारे इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, तो कभी ऑफलाइन आने का मौका मिले तो ज़रूर आना। ठीक है, फेस टू फेस बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं आपको पहली बार देखता हूँ, आप मेरे को 1000 बार देख चुके हों यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं, बातें बहुत सारी आप लोगों के साथ करने के लिए एक दिन रखेंगे अपना पूरा सेशन, जिसमें आप सबके डाउट्स लिए जाएंगे, आप सब लोगों को जो भी आप सब लोगों की बातें हैं उन सबका जवाब दिया जाएगा, राइट। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रिडक्शन होती है हमारे पास, बेसिकली वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो सकता है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो सकता है, और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, या फिर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। जब ये तीनों में से कोई एक या दो चीजें कंडीशंस आपको मिले तो आप समझ जाना बच्चों हमारे पास वो क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रही है। अब देखते हैं एग्जांपल से। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अखा खोल के, सो के नहीं, अक्षर खोल के ध्यान दो अगर आप, तो आप एक चीज नोटिस करोगे। ठीक है, आप एक चीज क्या नोटिस करोगे, इधर देखो ना यार, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो कॉपर ऑक्साइड था आपके पास, था ना, आपके पास नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था, आपके पास तो कॉपर ऑक्साइड है ही नहीं। ठीक है, जो ये कॉपर ऑक्साइड था, अगर आप इधर देखोगे तो जब केमिकल रिएक्शन इसका हाइड्रोजन के साथ हुआ, उसके बाद यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। क्या बचे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या हुआ, जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। बट अगर आप ध्यान से देखो, सेम केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखो बचा पार्टी, तो आप एक चीज देखोगे, जो हाइड्रोजन है ना, यहां पे आपके पास एडिशन हो रही है किसकी, हाइड्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन की। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन होगी, मतलब इधर रिडक्शन हो रही है और इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये तो वैसे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, बट एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दोनों हूँ, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखेगा बच्चा बाटी, यार आप लोगों का प्यारा प्यारा नाम रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को प्यारे से नाम से बुलाना पड़ेगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, यही लिखा हुआ है यार यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे सीधी मैंने एग्जांपल्स दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए, 1% भी ना आए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ यार, 1 मिनट, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी आयरन की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे O3 था, यहाँ पे O नहीं है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आयरन आयरन से ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। रिमूव क्या हो रहा है हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास हुआ बच्चा पार्टी रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, आपके पास क्या हुआ बच्चा, ये रिडक्शन हो गया। कलर चेंज करते हैं, कलर आपने का इधर कोई वो थोड़ा ना है, रिडक्शन। ठीक है, ये आपके पास रिडक्शन हो रहा है, राइट। अगर आप ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास जो एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको ना पूरा कंसेप्ट बताता हूँ केमिस्ट्री को। अभी एक मिनट के लिए केमिस्ट्री को साइड रखो। ये हमारे पास है क्या, आपको पता है जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो उनके क्या होते हैं, हमारे पास लीव्स होते हैं, जो उनके हमारे पास लीव्स होते हैं ना, क्या होता है, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये CO2 को एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, अब जो वाटर होता है हमारे पास, जो हमारे पास वाटर होता है ना बच्चों, वाटर हमारे पास रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। वाटर हमारे पास रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें पहुंचती है लीफ में। अब लीफ में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बताते हैं आपको। ये वाला लेते हैं, ये वाला जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनता है बच्चों, बनता है, क्या बनेगा आपके पास, बनेगा एक तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन बनेगा 6 टन। ठीक है, और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बच्चा, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक, देखो बायो का कितना तगड़ा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। मानते हो मुझे, नहीं मानते? बायो का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है ना वो ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। एडिशन किसकी हो रही है बच्चों, एडिशन हो रही है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। क्लियर, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, रिडक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें रिडक्शन होती है, वो हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो कॉपर है हमारे पास, अब कॉपर को जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कॉपर ने क्या किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिले हमारे पास, तो क्या बना बच्चों, Cu बना। ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मजा आया होगा आपको अच्छे से, और आपने एंजॉय की होगी क्लास ये। नेक्स्ट क्लास में अगर किसी भी बच्चे को इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऐप के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। तो नई क्लास में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो अच्छे से, 1-2 दिन में इस यूनिट को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अपना ध्यान रखो अच्छे से, एंड मिस यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।